आज मैं आपको सिंपल ब्लाउज की स्टिचिंग और कटिंग दोनों बताऊंगी। दोनों को मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझाऊंगी कि हमें सिंपल ब्लाउज किस तरीके से कटिंग करनी चाहिए ताकि हमारा ब्लाउज बिगड़े नहीं। जो हमारी छोटी छोटी मिस्टेकें हो जाती है कभी कभी, उनके कारण हमारा ब्लाउज बिगड़ जाता है, अच्छे से नहीं बैठ पाता है। जैसे कि शोल्डर का उतरना, आगे पीछे का हिस्से कभी छोटे कभी बड़े हो जाते हैं। कई छोटी छोटी जो मिस्टेकें हैं वो हो जाती है। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए इस ब्लाउज की कटिंग करते हैं, फिर स्टिचिंग करेंगे। उससे पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ कि इसे हमें किस नाप में बनाना है। तो यहाँ पे मैंने इस ब्लाउज की लंबाई 14 इंच ली है, सीना मैंने 34 इंच लिया है, कमर इसकी 30 इंच रहेगी, शोल्डर 6 इंच रहेंगे हाफ में, आस्तीन 5 इंच, गोला इसकी 11 इंच रखेंगे, गला हम आगे से 6 और पीछे से 7 रखेंगे, यानी ये नॉर्मल नाप से ब्लाउज है। तो सबसे पहले हम ब्लाउज को खोलेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से मैंने इसको डबल कर लिया है। तो जो हमारा किनारी वाला हिस्सा है वो हमने इधर की साइड ले लिया है और जो फोल्डिंग हिस्सा है वो मैंने मेरी तरफ से ले लिया है। अब हम इसकी पहले नाप लगाएंगे, देखेंगे कि ये कपड़ा हमारा कितने नाप का है। तो वैसे तो हमें ब्लाउज सिलने के लिए 80 सेंटीमीटर की ज़रूरत होती है, लेकिन ये ब्लाउज यहाँ पे छोटी नाप का है तो कम कपड़े में भी ये सिल जाएगा। इसकी स्लीव्स भी छोटी नाप की है। तो देखिए ये यहाँ पर 75 सेंटीमीटर का है ये। तो पहले इस तरीके से इसको हम इसे डबल कर लेंगे, यानी ये इसमें लाइनिंग है तो हम लाइनिंग से बनाएंगे। इस तरीके से डबल कर लिया है। अब हमें इसमें लंबाई हमारी 14 इंच है, तो सबसे पहले हम इसकी 14 इंच की लंबाई लगाएंगे। तो ये परफेक्ट 14 इंच इसकी लंबाई आ रही है, यानी हमें नीचे यहाँ पे तुरपन के लिए दूसरी पट्टी लगानी होगी। अब हम इसकी लगाते हैं चौड़ाई। तो 34 इंच का हमारे चेस्ट है तो उसका हाफ हो जाता है 17 इंच। तो 17 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है इस तरीके से। तो 17 पे तो हम यहाँ लगा देंगे मार्क ये। अब हमें 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 2 इंच ले लेना है। अब हम यहाँ से इसकी पहले कटिंग कर देते हैं। इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हिस्सा हम अलग कर देंगे, ये हिस्सा हमने ब्लाउज के लिए लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, 14 इंची जब हमारा इसमें मार्जिन है तो हम एक हिस्से को छोटा बड़ा कर लेंगे, एक हिस्से को हम यहाँ से कम कर देंगे, नीचे वाले हिस्से को हम थोड़ा सा बड़ा रख लेंगे। ये हमने बैक वाला हिस्सा जो हमारा रहेगा उसको हमने 13.5 इंची में रख लिया है और नीचे वाले को हम बढ़ा लेंगे, यानी 15 इंची कर लेंगे। इस तरीके से मैंने एक हिस्से को थोड़ा बड़ा कर लिया है और जो बैक हिस्सा है उसे मैंने 13.5 इंची में कर लिया है। इसे 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम इस पर शोल्डर मार्क लगाएंगे। तो शोल्डर हमारे 6 इंची का है हाफ में, यानी 12 इंची हमारा शोल्डर है। तो यहाँ पे हमने ये शोल्डर लगा दिया। 6 इंची के हम आर्म होल लगाएंगे। 6 इंची के हमने आर्म होल लगा दिए। राउंड लगाएंगे, कटिंग कर देंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे अगर आपका ब्लाउज छोटी नाप का है, जैसे 34 का है, 32 का है, तो आपको आर्मोल 6 इंच के ही लेने हैं। इससे ज़्यादा आपको आर्मोल्स नहीं लेने। अगर आप इससे ज़्यादा आर्मोल्स लेंगे तो आपके शोल्डर उतरेंगे। नेक की नाप लगाने से पहले हम पोर्शन को अलग कर देंगे। इस तरीके से दोनों को मैंने अलग कर लिया है। तो इस तरीके से हम बैक पार्ट में पहले नेक की नाप लगा लेते हैं। तो चौड़ाई हम 2 इंची रखेंगे और लंबाई हम 7 इंची थी इसकी, यहाँ 7 पे लगा लेंगे। इस तरीके से एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे। गोल राउंड में हम इसकी शेप दे देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं नेक की। तो 2.5 इंची लगाएंगे चौड़ाई। इस तरीके से 2.5 इंची लगा ली। लंबाई हम इसकी 6 इंची रखेंगे। 6 इंची पे लगा लिया। इसको बॉक्स बना लेंगे। इसमें भी राउंड दे देंगे गुलाई का। अब फ्रंट भाग में हमें यहाँ आर्म होल पे भी हल्की सी कटिंग देनी है, आधा पौन इंची की। तो इसको यहाँ पे हम चाहे तो आप इंची टेप से नाप लगा सकते हो, चाहे
आइडिया से कर सकते हो। 8 पौन इंची की मार्क लगाइए और इसको यहाँ से इस तरीके से हम अब नेक की कटिंग कर लेंगे। अब बीच में से इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम इसमें तीरे की मार्क लगाएंगे, तो हमें ऊपर से इसका तीरा 12.5 इंची पे हमें मार्क लगाना है, तो हम आधा इंची एक्स्ट्रा ले लेंगे, यानी 13 इंची पे मैंने इसका मार्क लगाया है। अब हम 1 इंची का इस पे कट लगाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इस पे 1 इंची ऊपर कट लगा देंगे। यहाँ से हम मार्क लगाएंगे तो यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। और आधा इंची हमने एक्स्ट्रा ले लिया है सिलाई में जाने के लिए, तो यहाँ से हम तीरे की कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है। अब हम इस पे फिटिंग मार्क लगा देंगे। 34 इसकी यहाँ पे, तो इसका 4th भाग हम लगा लेंगे। 34 का 4th भाग 8.5 होता है, यहाँ पे हम 8.5 मार्क लगा लेंगे। ये हमारी फिटिंग रहेगी। मेरे पास कपड़ा कम था इसलिए मैंने मार्जिन कम लिया है, आप मार्जिन और बढ़ा सकते हो। यहाँ पे इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लिया। अब हम इस पे टक्स की मार्क लगाते हैं, तो यहाँ से हम 3.5 इंची पे मार्क लगाएंगे, 2 इंची ऊपर रखेंगे और यहाँ पे लगाएंगे हम 2 इंची यहाँ पे रखेंगे ऊपर, यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से। 2 इंची इधर से रखेंगे, इस तरीके से मार्क लगाएंगे। इस तरीके से हम इस पे मार्क लगा लेंगे। अब दूसरे पार्ट पे भी इसको ट्रेस कर लेंगे। इस तरीके से इधर भी मार्क हम लगा लेंगे। तो दोनों पे हमने इसको मार्क लगा लिया। ये हमारी तीरा पट्टी रहेगी। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट कट के तैयार हो गए। अब हम स्लीव्स कटिंग करते हैं। कपड़ा हमारे पास बचा है, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। 5 इंची की हमारी लंबाई रहेगी, तो 7 इंची हम ले लेंगे, 2 इंची एक्स्ट्रा ले लिए मैंने, और इसको यहाँ से इस तरीके से डबल कर लिया है। तो पहले हम इसकी कटिंग करके इसे अलग कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड में ले लिया है। 5 इंची की हम रखेंगे। अब हम इसको 4 फोल्ड में कर देंगे इस तरीके से, और हमें इसे इसमें धारियां लंबी है तो लंबे में ही रखनी है। अब इसमें हम स्लीव्स की मार्क लगा लेते हैं। यहाँ से हमें 3 इंची रखना है, 2.5 या 3 इंची की कटिंग देनी है। यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देते हैं। अब हम इसे यहाँ से खोल देंगे, यानी कटिंग कर देंगे। अब इसको फिर से फोल्ड करेंगे और यहाँ मोरी का मार्क लगाएंगे। तो मोरी हमारी 11 इंच है, तो ये हमारी फिटिंग मार्क रहेगी। और ये हम मार्जिन ले लेते हैं, तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम निकाल देंगे। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया। अब हम आगे की कटिंग करते हैं। इसमें कट मार्क लगा लेंगे। तो हमने आगे की कटिंग की गुलाई भी इसमें दे दी है। अब हमें कितना यहाँ तुरपना है वो भी हम देख लेते हैं। इसे हम 5.5 इंची में रखेंगे, आधा इंची हमारी ऊपर सिलाई में चल जाएगा। इस तरीके से हम इसको रखेंगे और यहाँ हम एक कट लगा देंगे। यहाँ से हमें इसे तुरपना है इस तरीके से, और ये हमारी 5 इंची की स्लीव रह जाएगी। तो ये भी हमने स्लीव में हमने इसको कट के तैयार कर लिया है। तो हमारे पास ये कपड़ा बच जाता है। तो चाहे तो आप इस कपड़े की जैसे पाइपिंग लगाना चाहते हो तो आप इस कपड़े में से भी इस तरीके से तिरछी कटिंग कर लेंगे, तिरछी पाइपिंग काट लेंगे। और इवन अगर आप इस कपड़े के ना लगा के प्लेन कपड़े में से लगाना चाहते हो तो आप प्लेन कपड़े में से भी पाइपिंग काट सकते हो। तो अभी इसमें से हम पाइपिंग कट करेंगे। तो अरे पाइपिंग निकालेंगे तो बीच में से हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से खींचने वाली पट्टी की हम कटिंग करेंगे और इसको हम 1-1.5 इंची की चौड़ाई में रखेंगे। 3 या 4 पट्टी हम काट लेंगे, क्योंकि हमारे गले की यहाँ पे लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं है। आगे से भी 6 है और पीछे से 7 है, तो छोटा ही गला है हमारा। तो ये पट्टी हमारे लिए काफ़ी रहेगी। तो इस तरीके से हमारी ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हुई। चलिए इसे सिल लेते हैं।
तो सबसे पहले हम हमारी जो गले की पट्टियाँ कट करी थी इन्हें ज्वाइंट कर लेते हैं फटाफट से। तो इन्हें हम इस तरीके से क्रॉसवाइज ज्वाइंट करेंगे। इनके कोने भी हम सुधारते जाएंगे। तो इन्हें तिरछे में हम जोड़ लेंगे ताकि हमें पट्टी तैयार मिले। इस तरीके से इस पट्टी को ज्वाइंट करके तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने जो चिन्ह लगा रखे हैं उन पर हम प्लेट डालेंगे। ये हमें बस थोड़ा सा आधा इंच में ही प्लेट भरनी है और जहाँ पे हमने पॉइंट लगाया था वहां पर इसे इस तरीके से बिल्कुल मिला देना है ताकि हमारे यहाँ पे कोई भी नोच नहीं रहे। तो इसी तरह हमें ये सब प्लेटें लगा लेनी है। इस तरीके से हमें ये प्लेट डाल देनी है। इस वाले पार्ट में भी हम डाल देंगे। इस तरीके से दोनों पार्ट में हम प्लेट डाल के तैयार कर लेंगे। अब हमें इसकी तीरा पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ से हम इस तरीके से हमने एक कटिंग करी थी, इसे रख के यहाँ से ज्वाइंट कर देंगे। और जो हमने ये फर्स्ट वाली प्लेट लगाई थी उसको यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। इसी तरह दूसरे वाले को भी हम सिल देंगे। इस तरीके से दोनों पट्टियों को हम जोड़ लेंगे। तीरा पट्टी को साइड से जो कपड़ा है उसे निकाल देंगे। अब दोनों पार्ट पे हम हुक और आई वाली पट्टी लगाएंगे। तरीके से एक पट्टी तो हम हुक वाली लगा लेंगे और एक हम आई वाली लगा लेंगे। आई वाली पट्टी को हम थोड़ी बढ़ा के फोल्ड करेंगे इस तरीके से और सिलाई लगा देंगे। चलिए पहले इसको लगा लेते हैं। तो इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे और ऊपर से टॉप सिलाई कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे। तरीके से ये हमारी आई वाली पट्टी रहेगी और इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस पे पहले हम एक टॉप सिलाई कर लेंगे ताकि ये पट्टी हमारी दबी रहे। इस तरीके से हमने इस पे टॉप सिलाई कर ली है। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो ये पट्टी हमारी थोड़ी चौड़ाई में ज्यादा है तो हम इसे निकाल लेंगे। अब इसे हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे एक बार और फिर पूरी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। 5 नंबर वाली जो हमारी सिलाई होती है वो कर देंगे इसमें। इस तरीके से हमने दोनों आई हुक पट्टी हमने लगा ली है। अब हम इसे इसकी शोल्डर अटैच करेंगे। तो बैक पार्ट को ले लेंगे, अब इस तरीके से रखेंगे। ऊपर से हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे और शोल्डर को मिलाते हुए यहाँ पर इस पे सिलाई कर देंगे। इस तरीके से इसके हमने शोल्डर सिल लिए हैं। अब हमें इनके इस तरीके से दोनों पट्टियों को ऊपर नीचे रख के इसकी गले को हम देख लेंगे कि हमारी ये बिल्कुल बराबर आ रही है। नहीं, ये वाली सिलाई, सल वाली सिलाई, नीचे तीरे वाली सिलाई और गला, तो हमारे ये सब परफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं है। थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे होती है हमारी कि जब हम इस पट्टी को यहाँ पे जो हमारी नीचे पलटने वाली पट्टी होती है उसमें हमारा जब नीचे पलटते हैं तो ये गला हमारा छोटा हो जाता है। तो हल्का सा राउंड हम इसमें
दे देंगे। कटिंग करते हुए गला हमारा बढ़ जाता है क्योंकि इसमें हम बड़े में पट्टी लगाते हैं, तो इसलिए हल्का सा राउंड इसमें दे देंगे। तो इस तरीके से हल्की सी कटिंग हम कर देंगे, तो ये इधर वाला हिस्सा भी जो हमारा गले का है वो बराबर बैठ जाएगा, यानी इसकी अच्छी शेप आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें नाप लेना है। अब हम इस पे गले की पाइपिंग पट्टी लगाते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब पट्टी लगाएंगे। पट्टी हमने पहले ही बना के तैयार कर ली थी, तो हम आधा इंची कपड़ा हम बाहर छोड़ेंगे और इस तरीके से इस तरह पट्टी को लगा लेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ रख लेंगे। इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया है। अब यहाँ पे राउंड पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इस तरीके से अब यहाँ से फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे और इस तरीके से हम पाइपिंग लगा देंगे। गोल करते हुए किनारे किनारे पे हमें मशीन चलानी है। से मैंने गले की पाइपिंग को लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें स्लीव्स जॉइंट करें। तो इस तरीके से हम आस्तीन को बीच में से रखेंगे और दोनों तरफ से इस तरह नापते हुए, तो हमारी देखिए बराबर आ रही है। इसी तरह हम इसे जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से हम स्लीव्स लगा लेंगे और दूसरी वाली भी हम इसी तरह लगा लेंगे। इस तरीके से मैंने दोनों स्लीव्स को यहाँ जॉइंट कर दिया है। अब हम इसे तुरपन के लिए फोल्ड करेंगे। तो जहाँ पे हमने कट लगाया था वहीं से इसे फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से दोनों स्लीव्स को हम फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से मैंने इसे तुरपन के लिए फोल्ड कर लिया है। दूसरी वाली भी हम ऐसे ही कर लेंगे। इस तरीके से दोनों को फोल्ड कर दिया। अब यहाँ से हम इसे फिटिंग का टाका लगाएंगे। तो पहले हम इसको यहाँ से एक सिलाई दे लेंगे, उसके बाद में हम इसमें फिटिंग का टाका देंगे। इसी तरह इधर की साइड भी दे लेंगे। तो दोनों तरफ हमने सिलाई दे ली है। अब हम पीछे की साइड जो प्लेट डालते हैं उसे डालेंगे। 4 या 4.5 इंच हम नाप लगाएंगे। इस तरीके से इधर भी 4.5 लगा लेंगे और दोनों प्लेट डाल देंगे। तरीके से मैंने दोनों प्लेट को यहाँ डाल दिया है। मेरे पास कपड़ा कम था, आपको मैंने बताया था कि ये पूरा 80 सेंटीमीटर नहीं है, इसलिए इसमें हम दूसरी पट्टी जोड़ेंगे। तो जब हम तुरपन करेंगे तो इस तरीके से एक मैंने पट्टी बना ली है, उसे भी हम यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा बाहर की साइड छोड़ेंगे और इस पर सिलाई कर देंगे। इसे नीचे पलट देंगे। इस तरीके से हमने इसको लगा लिया। थोड़ा सा कपड़ा बाहर की साइड एक्स्ट्रा रखेंगे, कट कर देंगे। अब इस पर हमें एक टॉप सिलाई और कर देंगे ताकि ये पट्टी दब जाए।
तो इस पे मैंने एक ऊपर से सिलाई और कर दी है ताकि ये पट्टी हमारे अच्छे से दब गई। अब हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करके इसे तुरपन वाली पट्टी के हिसाब से फोल्ड कर देंगे। तो हम यहाँ पर एक कच्ची सिलाई कर देंगे। इधर वाला जो हिस्सा है इसे भी हम फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से इसमें मैंने दूसरी पट्टी लगा के इसे फोल्ड कर दिया है। अब हम इसमें कमर की नाप लगाएंगे। तो कमर हमारी यहाँ 30 इंची की थी। तो इस तरीके से एक किनारे से हम दूसरे किनारे तक इसे नाप लेंगे। तो 30 इंची हमारी यहाँ आ रही है। इसे 4 बार फोल्ड कर देंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है। तो इस तरीके से हम नाप लेंगे कि यहाँ पे ये हमारा लगभग 1 इंची कपड़ा बचा है। तो 1 इंची के हिसाब से हम यहाँ पे दोनों तरफ फिटिंग लगा देंगे 1-1 इंची दबाते हुए। तो यहाँ से जो हमने फर्स्ट सिलाई लगाई उस पर थोड़ा सा कट लगा लेंगे ताकि ये सिलाई हमारी खुल जाए इस तरीके से। और यहाँ से हम 1 इंची का मार्जिन छोड़ते हुए इसे फिटिंग लगा देंगे। मोहरी पे भी हम 5.5 इंच की फिटिंग मार्क लगा लेंगे। अस्तीन मोहरी पर भी हमने लगा लिया है। तो यहाँ के हमें इसे सिलाई उतार देनी है। इसी तरह हम दूसरी साइड भी फिटिंग टाका लगा देंगे। थोड़ी सी जो हमारी फर्स्ट सिलाई है इस पर कट लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हम वही 1 इंची के हिसाब से टाका लगा देंगे। इस तरीके से हमने इधर की साइड भी फिटिंग टाका लगा दिया है। तो दोनों तरफ हमारी फिटिंग टाके लग के तैयार हो गए हैं। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा ये ब्लाउज बन के तैयार हो गया है तीरे वाला। ये ब्लाउज थोड़ा छोटी साइज का था और कपड़ा भी हमारा कम था। उसमें मैंने इसको एडजस्ट किया है और बना के कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह आप भी ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।